दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनोबा और एक बार पुनः मेरे इस YouTube मंच में आप सबका दिल से स्वागत है। दोस्तों, जीवन की आवश्यकता व्यर्थ है, मांगो तो मिलेगा। स्वयं को अपवित्र व नीच मत समझो, अपना आदर करो और आत्मसम्मान जगाओ। अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो और उनके लिए प्रार्थना करो। मनुष्य को रोटी के लिए नहीं बल्कि भगवान के शब्दों को मानकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। प्रभु यीशु के इन्हीं संदेशों के साथ आप सबको इस पावन पर्व क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। यूँ तो सभी धर्मों का अपना अपना त्यौहार होता है जिन्हें वे अपने अपने तौर तरीके एवं परंपराओं के साथ मनाते हैं। क्रिसमस ईसाइयों का त्यौहार है, लेकिन इसे आज 21वीं सदी में सभी धर्मों के लोग पूरे हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। यह पर्व भारत सहित दुनिया के लगभग सभी देशों में मनाया जाता है, जिसके पीछे की मूल वजह दुनिया की आबादी में हर 4 व्यक्ति में से एक व्यक्ति आज ईसाई है। बहरहाल, क्रिसमस का मुख्य आयोजन इज़राइल के बैथलहम शहर में किया जाता है, जहां प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ था। यूरोप सहित अमेरिका, ब्रिटेन और भारत में यह त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। भारत में इस पर्व को मुख्यतः गोवा, केरल तथा दिल्ली सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में पूरे हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर बाजारों, घरों एवं गिरजाघरों को सजाया गया है, जहां प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है एवं क्रिसमस गीत गाए जाते हैं। इतना ही नहीं, इस अवसर पर क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है, जिसे हरियाली एवं समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन को केक एवं मिठाइयाँ भेंट करने के साथ क्रिसमस गिफ्ट और कार्ड देने का भी रिवाज है। इस अवसर पर लोग एक दूसरे के घर जाकर एवं सार्वजनिक जगहों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होकर क्रिसमस की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं और प्रभु यीशु के संदेशों का प्रसार करते हुए खुशियों का इजहार करते हैं। मानवता, प्रेम एवं भाईचारे का संदेश देने वाले इस पर्व की प्रतीक्षा बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग पूरे साल भर बेसब्री से करते हैं। और जब दिसंबर माह के आरंभ से ही जिंगल बेल एवं कैरोल की आवाज़ फिजाओं में गूंजती है, तब सबके दिलों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और क्रिसमस मनाने का रोमांच बढ़ जाता है। क्रिसमस मनाने की प्रक्रिया प्राचीन काल से ही चली आ रही है, किंतु इस पर्व को मनाने के पीछे की कई मान्यताएं हैं। मूलतः क्रिसमस जीसस क्राइस्ट के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। ईसाई धर्म में ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र माना गया है, जिसकी पूजा की जाती है। दरअसल क्रिसमस शब्द की उत्पत्ति क्राइसमास शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जनसेवा। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह मर गए थे और 3 दिन बाद पुनः जन्म लेकर जनसेवा के लिए जीवन धारण किया। बाइबल में ईसा मसीह के जीवन की तिथि का जिक्र स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि ईसा मसीह का जन्म 6 ईस्वी से 4 ईस्वी के मध्य अस्तबल में माता मरियम और जोसेफ के यहाँ बैथलहम में हुआ था, जो एक बढ़ई थी। ऐसा माना जाता है कि ईसा के जन्म से पहले एक यह भी भविष्यवाणी हुई थी कि धरती पर ईश्वर का पुत्र पैदा होगा, जो आगे चलकर राजा बनेगा, जिसके राज्य की कोई सीमा नहीं होगी। और ये पुत्र लोगों को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलवाएगा और लोगों का मार्गदर्शन करके उन्हें सही मार्ग पर चलाएगा और पूरे संसार का उद्धार करेगा। बहरहाल, सर्वप्रथम क्रिसमस प्रथम ईसाई धर्म सम्राट के समय 336 ईस्वी में मनाया गया था। इसके कुछ ही साल बाद रोमन पोप जूलियस प्रथम ने 25 दिसंबर को क्रिसमस दिवस के रूप में मनाने का ऐलान कर दिया था। क्रिसमस मनाने के पीछे की एक अन्य मान्यता यह है कि यूरोप में गैर ईसाई समुदाय सूर्य के उत्तरायण होने के मौके पर एक बड़ा त्यौहार मनाता था और यह त्यौहार 25 दिसंबर के दिन सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश कर जाने का त्यौहार था। इस तारीख से दिन लंबे होने की वजह से सूर्य देवता का पुनर्जन्म माना जाता था। इसीलिए माना जाता है कि ईसाई धर्म ने इसी दिन को क्रिसमस के रूप में मनाने का फैसला किया। बहरहाल, क्या बच्चे,
क्या बुजुर्ग, सब लोग इस त्यौहार की प्रतीक्षा पूरे साल बेसब्री से करते हैं और सेंटा के आशीर्वाद एवं उपहार की प्रतीक्षा करते हैं। लाल सफ़ेद पोशाक, लंबी सफ़ेद दाढ़ी, कंधों में चॉकलेट और गिफ्ट से भरा बैग, बच्चों के सेंटा उन्हें बेहद उम्मीद देते हैं कि वे रात में आएंगे और बच्चों के लिए बहुत सारा तोहफा और चॉकलेट लेकर आएंगे। लेकिन आखिर ये सेंटा हैं कौन? माना जाता है कि चौथी शताब्दी में एशिया माइनर की मायरा में सेंट निकोलस नाम का एक आदमी रहता था जो बेहद अमीर था। उसके माता पिता नहीं थे, वो गरीबों की छूकर मदद करता था, जो गरीबों को सीक्रेट गिफ्ट दिया करता था। सेंट निकोलस के शहर में एक बेहद गरीब आदमी रहता था। जब निकोलस को यह पता चला तो उसने उसकी छुप कर मदद करने का फैसला किया। निकोलस ने उसकी छत पर लगी चिमनी में सोने से भरा एक बैग डाल दिया और जब गरीब आदमी छत पर अपना सुखाया हुआ मोजा लेने गया तो उसकी चिमनी से सोने से भरा बैग उसके पास गिरा, जिसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। अब कुछ ही दिनों बाद यह घटना दूर दूर तक फैल गई। तभी से क्रिसमस पर उपहार देने का सिलसिला आरंभ हुआ। यही वजह है कि बच्चे उम्मीद लगाए रहते हैं कि सेंटा अंकल आएंगे और ढेर सारा उपहार लाएंगे। बहरहाल दोस्तों, आज के अंक में बस इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमें देखने के लिए शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे।